तो आप सभी के लिए क्लास 10 का यानी क्लास 10 का तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं अलस कथा। ठीक है, संस्कृत का तीसरा चैप्टर है अलस कथा, जिसे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो बिहार में पूछे गए हैं और आगे भी पूछेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ठीक है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो आपको याद रखना होगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे विद्यापति। ठीक है, याद रखिएगा विद्यापति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना होगा अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो पहला ऑप्शन दिया है अग्नि पुराण से, ऑप्शन बी में दिया है पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन सी में दिया है रामायण से, ऑप्शन डी में दिया है महाभारत से। तो आपको हमेशा याद रखिएगा अलस कथा पाठ जो कहाँ से संकलित है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे, पुरुष परीक्षा से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा पुरुष परीक्षा से अलस कथा पाठ संकलित है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है मिथिला का मंत्री कौन था। ठीक है, मिथिला का मंत्री कौन था, तो पहला ऑप्शन दिया है बुद्धवीर, ऑप्शन बी में दिया है कर्मवीर, ऑप्शन सी में दिया है धर्मवीर, ऑप्शन डी में दिया है वीरेश्वर। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे वीरेश्वर। ठीक है, वीरेश्वर जो था वह मिथिला का मंत्री था, इसलिए आपको याद रखना होगा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो पहला ऑप्शन दिया है धन दिया है, ऑप्शन बी में देखिए धर्म दिया है, ऑप्शन सी में दिया है आलस दिया, ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आलस है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है, आप याद रखिएगा इस प्रश्न को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भीषण भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपको, आप याद रखिएगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है आलसी दिया है, ऑप्शन बी में दिया है निर्बल, ऑप्शन सी में दिया है सच्चरित्र, ऑप्शन डी में दिया है क्या दिया है, निर्धन। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आलसी होते हैं ना वो भीषण भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। ठीक है, वीरेश्वर नाम का मंत्री जो था वह कहाँ रहता था, यानी आपको मैं बताया था कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था। जो वीरेश्वर था वो मंत्री कहाँ रहता था। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी में दिया है मिथिला में, ऑप्शन सी में दिया है जनकपुर में, ऑप्शन डी में दिया है अयोध्या में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी। ठीक है, बी याद रखिएगा हमेशा। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आप हमेशा लाइव क्लास आ जाइएगा 9 बजे से। ठीक है, 9 बजे से लाइव क्लास होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। ठीक है, जो आलसी थे अलस कथा पाठ में जो कहानी में, उन आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो पहला ऑप्शन दिया है कि बुद्धिवीर, ऑप्शन बी में दिया है कर्मवीर, ऑप्शन सी में दिया है धर्मवीर, ऑप्शन डी में दिया है वीरेश्वर। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हमेशा याद रखना होगा वीरेश्वर। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा वीरेश्वर जो था ना वह आलसियों को अन्न और वस्त्र रोज देता था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आलसी पुरुष कितने थे। ठीक है, आलसी पुरुष कितने थे,
तो आपको हमेशा याद रखिएगा अलस काटा पाठ में आलसी पुरुष कितने थे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 3 दिया है, ऑप्शन सी में 4 दिया, ऑप्शन डी में 4 भी दिया है। देखिए सॉरी यहाँ पर 4-4 हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको हमेशा याद रखिएगा आलसी पुरुष कितने थे, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे, यानी ये दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन इसका सी और डी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। ठीक है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि अर्थ का, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है धर्म का, ऑप्शन सी में दिया है आलस का, ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया है, कोई नहीं। यानी अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलस का। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आलस का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैथिल कवि कौन था। ठीक है, मैथिल कवि कौन था, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि भास था, ऑप्शन बी में दिया है कालिदास, ऑप्शन सी में दिया है विद्यापति, ऑप्शन डी में दिया है नारायण पंडित। तो आपको हमेशा याद रखिएगा मैथिल कवि कौन था, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विद्यापति। ठीक है, विद्यापति जो थे वह मैथिल कवि थे, यानी मैथिल कवि के नाम से भी जाना जाता है विद्यापति को, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। और अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है। ठीक है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए दिया है व्यंग्यात्मक, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है हंसात्मक, ऑप्शन सी में दिया है कारुणिक कथा, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे व्यंग्यात्मक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए मोमेंटस पॉइंट टीम आपकी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए लगा हुआ है, अपने दोस्तों के बाद जरूर शेयर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले ही बता दिया था कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन देखिए विद्यापति, ऑप्शन बी में नारायण पंडित, ऑप्शन सी में देखिए दिया है कालिदास, ऑप्शन डी में दिया है वेद व्यास। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे विद्यापति, इसलिए आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। देखिए अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, ये सोचने वाली बात है, लेकिन चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि जाड़े के कारण, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया है आलसियों की परीक्षा के लिए, ऑप्शन सी में दिया है मच्छर के कारण, ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है बिना किसी कारण के। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आपको हमेशा याद रखिएगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो ऑप्शन देखिएगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, तो सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे, सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए कि 14 नंबर प्रश्न है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है मानव गुण का, ऑप्शन बी में दिया है पशु गुण का, ऑप्शन सी में दिया है देवता गुण का,
ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। मानव गुण का, यानी मानव गुण का इसमें वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव गुण का वर्णन किया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन इसका ए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा, मैंने तो बताया था कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आंसर बताने वाला हूँ मैं आपको। देखिए पहला ऑप्शन है कि बुद्धिवीर, ऑप्शन बी में दिया है कर्मवीर, ऑप्शन सी में धर्मवीर, और ऑप्शन डी में दिया है वीरेश्वर। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे, तो वीरेश्वर कराते थे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है धूर्तों की, ऑप्शन बी में दिया है पतितों की, ऑप्शन सी में दिया है वात्सलों की, ऑप्शन डी में दिया है आलसियों की। ठीक है, तो कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आलसियों की। ठीक है, याद रखिएगा, आलसियों की गति नहीं है। ठीक है, कारुणिक के बिना। तो देखिए क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने तो आपको बताया था कि आलसियों की गति नहीं है किसके बिना, तो कारुणिक के बिना। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग, देखिए अलसशाला में आग लगी, आग को देखकर कौन भाग गए। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो पहला ऑप्शन दिया है आलसी दिया है, ऑप्शन बी में दिया है धूर्त, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है अधिकारी, ऑप्शन डी में दिया है नौकर। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलसशाला में लगी आग को देख कर कौन भाग गए, तो आपको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है आलसी, ऑप्शन बी में दिया है धूर्त, ऑप्शन सी में दिया है अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है नौकर। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यानी अलसशाला में लगी आग को कौन देख कर भाग गए, तो आलसी लोग। ठीक है, आलसी लोग जो थे ना वो भाग गए, जो धूर्त लोग थे वहीं पर रह गए। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था फ्रेंड। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तो अपना ख्याल रखिए और लाइव क्लास जुड़ जाइएगा। ठीक है, 9 बजे से लाइव क्लास। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब के लिए बाय फ्रेंड। ओके।